हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट चैलेंज हमारा था कि एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, तो उसको सैलरी का पार्ट पहले बनाते हैं और उसके बाद उसका डिडक्शन क्यों देते हैं, इसका रीज़न क्या है। काफ़ी सिंपल सा रीज़न है, थोड़ा सा लॉजिकल इसमें सोचना था। तो इसलिए आप मतलब बहुत टैक्स की प्लानिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, या कह सकते हैं आप सरकार को फ़ायदा है इससे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ायदा है इससे। कैसे? अपन क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इन एनपीएस सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप सैलरी में ऐड करेंगे इसको। रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाता है, सैलरी में ऐड किया जाता है जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद आप डिडक्शन देते हैं, माइनस किया जाता है डिडक्शन। जीटीआई में से माइनस किया जाता है सेक्शन 80 सीसीडी 2 में। क्लियर। अब बेसिकली जब ऐड होता है ना, तो पूरा अमाउंट होता है। सैलरी का पार्ट जो माना जाता है ना, फुल माना जाता है। ठीक, बट जब डिडक्शन मिलता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन है क्या, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। डीए भी कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट है, चलो ये भी ठीक है कि आप सपोज आपको 45,000 आपने लगाया। ठीक, 43,200 ये आया, 10% ऑफ बेसिक प्लस डी, तो आप 1,800 रुपये सैलरी में टैक्सेबल कर दो ना। नेट अमाउंट ही सैलरी में टैक्सेबल कर दो, ऐसा क्यों नहीं करते, इसका भी एक रीजन है। देखिए, हम लोग जी अपना डिडक्शन कैसे करते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आपका कैपिटल गेन, पीजीवीपी, फिर आईओएस। ठीक, तभी हमारा जीटीआई निकलता है, और इस जीटीआई में से हम लोग डिडक्शन देते हैं। क्लियर। यहाँ पे यदि मैंने 1,800 कर, पहले अपन करते कैसे, सपोज यहाँ पे 45,000 मैंने ऐड किया, फिर जो भी जीटीआई आएगा उसमें से मैं डिडक्ट करूँगा 43,200, फिर मेरा एनटीआई आएगा, मैं उस पर टैक्स दूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली नेट 1,800 ही टैक्सेबल हो रहा है। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि डिडक्शन जो भी है कभी भी जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते डिडक्शन। यहाँ पे सपोज इनकम है मेरी 36,000 रुपये केवल। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को डिडक्शन मैक्सिमम 36,000 ही मिलेगा। क्लियर है। तो इस पे सरकार को फायदा है कि सरकार कभी भी ऐसी अपनी इनकम कम करके नहीं दिखा सकता इस कारण से। ऐसा कैसे होगा कि यहाँ पे इनकम 45,000 या 36,000, देखिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप हो जाता है सैलरी से, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई अदर इनकम नहीं थी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 9,000, तो आपकी जीटीए आ गई 36,000 रुपये। डिडक्शन सेक्शन 80 CCD 2 का, इवन दो 10% ऑफ बेसिक डीए बोलता है, मान के चलने बेसिक डीए भी कुछ होगा। ठीक, तो इस केस में 43,200 का मिल सकता था डिडक्शन, बट इस केस में जीटीए 36,000 36,000 का ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। क्लियर है। तो ये एक पॉइंट है, तो इससे सरकार को थोड़ा सा फायदा है। ऐसे ही है ना, आप पढ़ेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी आता रहता है जो बहुत लॉजिकल है। एक कंपनी ने एडवर्टाइज किया किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, पॉलिटिकल पार्टी भी न्यूज़पेपर निकालती है हमने, यस, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह काफ़ी कुछ निकलता है उनका भी। उसमें एडवर्टीजमेंट किया अपनी कंपनी का, सपोज जियो ने एडवर्टाइजमेंट दिया बीजेपी के, देखिए थोड़ा पॉलिटिकल मत लीजिएगा इसको, बट नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। जियो ने एक एडवर्टीजमेंट दिया बीजेपी के मैगजीन में, बीजेपी की मैगजीन में। ठीक, तो इसको खर्चा नहीं माना जाता, इवन तो अपने ही ब्रांड को प्रमोट करना, बट इसको एक्सपेंस नहीं माना जाता। ठीक, इसको क्या है, आप इनकम टैक्स का बोलता है इसको खर्चा नहीं मानेंगे, आप डिडक्शन ले लीजिए। ऐसा मानेंगे आपने एडवर्टीजमेंट नहीं दिया, आपने डोनेशन दिया है बीजेपी को, कितना, सेक्शन 80 जीडीपी में। क्लियर है, 100% मिलता है अमाउंट का। अब आप बोलेंगे इसमें टैक्स प्लानिंग कहाँ हुई है, या टैक्स को चोरी करने से रोका कहाँ गया है। सपोज जियो का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, पीजीबीपी की इनकम है उसकी 1 लाख रुपए। क्लियर है, खर्चा मानने देंगे, और उसने एडवर्टीजमेंट दिया है 3 लाख रुपए का, कोई अदर इनकम नहीं है, पीजीबीपी की इनकम है 1 लाख रुपए। ठीक, जीटीआई भी आ गया 1 लाख रुपए। डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, यहाँ पे खर्चा किया था उसने 3 लाख रुपए, खर्चा नहीं मानेंगे, आपकी क्या मानेंगे, डिडक्शन देंगे सेक्शन 80 जीजीबी का। कितना, डिडक्शन कभी भी जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 1 लाख रुपए का। समझ पा रहे हैं, पूरा यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। ऑल दो सेक्शन 80 जीजीबी में लिखा हुआ 100% अमाउंट, बट जीटीआई से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। क्लियर। अब इसको खर्चा मानने को देते तो क्या होता, देखिए खर्चा मानने को देते, इवन तो यहाँ पे भी टैक्स जीरो आया है, बट खर्चा मानने को देते दूसरा केस क्या होता, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 3 लाख रुपए का खर्चा, तो 2 लाख रुपए का लॉस निकल आता। ठीक, तो आपका जीटीआई भी कितना आ जाता लॉस में।
डिडक्शन कुछ आता नहीं, एनटीआई भी लॉस में आ रहा था। ये लॉस आने वाली फ्यूचर इनकम में सेटअप हो जाएगा। पीजीवीपी लॉस किसी से भी सेटअप हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। क्लियर? तो आने वाले साल में आपको टैक्सेस कम मिलते हैं, सरकार को टैक्सेस कम मिलते हैं, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स हैं थोड़े से प्रैक्टिकल हैं कि कैसे सोचा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता। ठीक, एनपीएस, ये हो गई एनपीएस की बात। अपन आरपीएफ की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीधे सैलरी में नेट अमाउंट ही जोड़ा जाता है। 12% ऑफ बेसिक डी से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, वही अमाउंट जोड़ा जाता है, उसको हटा देते हैं, तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये पॉइंट है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा मतलब मल्टीपल टाइम रीड करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, तो ये पॉइंट निकल आते हैं। तो इसी के बेसिस पे थोड़ी टैक्स प्लानिंग, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला है बस एडवर्टीजमेंट डालो। ठीक, बट इसी के बेसिस पे काफ़ी कुछ हो जाता है, मतलब काफ़ी सारी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। किसी भी कंपनी की प्रॉफिट को टैक्स बचाने के लिए लॉस में कन्वर्ट किया जाता है। कंपनी को टैक्स देना है 30% एवरेज बेसिस पे, उस पर सेस वगैरह जोड़ दीजिए 32%। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे देगी तो ये 32% भी सेव कर लेगी, और जो भी उसको अपना कंडीशन निभाने है वो वहाँ निभ जाएगी। चलिए, तो ये पॉइंट था समझाने के लिए कि जीटीआई से डिडक्शन कभी भी जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए, सो आई होप ये पसंद आ रहा होगा आपको। और भी टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन करेंगे। हम लोग प्लान करें सैटरडे संडे व्हाट्सएप पे, प्लीज़ इस नंबर को सेव कर लीजिए यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। 8351936663 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे हम लोग हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ नई टैक्स प्लानिंग की या ऐसे कुछ लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करते रहते हैं। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। और भी टैक्स प्लानिंग की 2 या 3 वीडियोज अभी भी हैं ऐप के अंदर, वो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर, सॉरी यूट्यूब पे देखेंगे आप ये वीडियो तो उसके प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, और अपने व्यूज़ को देखिएगा कि कहाँ हम लोग गलत हैं या कहाँ ऐसी टैक्स प्लानिंग हो सकती है या टैक्स सेव हो सकता है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक